और लोगों ने अपनी पूंजी का जो कहते हैं ना हार्ड मनी वो सहारा में लगा दी थी। और वो पैसे की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति की पेट चढ़ रही है। लोगों के जो भावनाएं है, उनके जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो पैसे हैं वो सही सलामत उनके सूद समेत पैसे उनके खाते में पहुंचे, वैसा प्रयास करने का पूरा जो सहारा का जो पैसा है, जो लोगों का डूबा हुआ पैसा है, उन लोगों को किस तरह से पहुंचे वही काम है। और मैं तो चाहता हूँ कि इनका पैसा सूद समेत इन लोगों को मिले। दमनदीप के सांसद उमेश भाई पटेल हमारे साथ हैं। सहारा को लेकर एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर देखे गया है। सर आप भी पहुंचे थे, मगर जिस तरह की सारी चीजें चल रही हैं और पार्लियामेंट में जिस तरह से हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी सारी चीजें देख रहे हैं, एक धड़ा पक्ष में नजर आता है, एक विपक्ष में नजर आता है, मगर उन सबसे भी सहारा जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए हैं। एक्चुअल में बात आपकी एकदम सही है, क्योंकि ये सहारा का जो पैसा है वो पैसा एक जन जन का और सामान्य जनता का है। और लोगों ने अपनी पूंजी का जो कहते हैं ना हार्ड मनी वो सहारा में लगा दी थी। और वो पैसे की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति की पेट चढ़ रही है। प्रॉपर वे से जो लड़ाई लड़नी चाहिए या जिसकी रजुआतें होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रही है। संघर्ष का रास्ता अपनाओगे तो संघर्ष में सिर्फ संघर्ष दिखेगा, लोगों को अपना हक और अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैं आज जो आया था तो मैं यही देखने आया था कि हम किस प्रकार से सहारा के जो पैसे डूबे हैं उन पैसों को वापस जनता की पास पहुंचाया जाए। तो आज मुझे कुछ सीखने को भी मिला, जानने को भी मिला। पर जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक प्रेरित होती जा रही है, ऐसा लग रहा है। तो मैं अपने ओर से और हमारे जितने भी सांसद हैं उनको भी एक मंच पर लाने की कोशिश करूंगा और इस लड़ाई को लड़ाई न बनते हुए लोगों के जो भावनाएं हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो पैसे हैं वो सही सलामत उनके सूद समेत पैसे उनके खाते में पहुंचे, वैसा प्रयास करने का वैसा प्रयास पूरा करेंगे। आप तो खुद भी पीड़ित हैं, पता लगा दम पर जो आपकी अर्धांगिनी है उनके वो मैं एक्चुअल में मेरे काफ़ी दोस्त भी है। पर देखिए वो पैसा हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था तब सहारा बहुत अच्छी स्थिति में था और हमारी धर्मपत्नी भी ने भी पैसा लगाया। मगर अब उसका हाल क्या है? क्या हम लोग लड़ जाए, वो एजेंट को मारे, उससे क्या पैसा आ जाएगा? वो किस परिस्थिति में जो स्थिति हुई है उसका भी तो हमें ख्याल रखना चाहिए। जिस बंदे ने पैसे का जो इन्वेस्टमेंट किया था, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या सिचुएशन रही, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो सॉल्यूशन ये नहीं कि हम अल्लाह अल्लाह मचाने से वो अल्लाह अल्लाह बचाने से हमारा काम पच जाएगा। तो ये पैसा जो है काफ़ी लोगों का ऐसा पैसा है जो उनके जीवन भर की पूंजी थी। तो कौन पीड़ित है, कौन आहत है, वो देखने से अच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा कैसे हो वो सोचने की जरूरत है। लोगों को में बड़ा रोष है सरकार को लेकर। एक्चुअल में रोज तो रहेगा ही ना, जो आदमी की आखिरी पूंजी होगी और वही लुट जाए तो आदमी उत्साह होगा। और ये जो होता है ना, ये गुस्सा जो है वो एक आखिरी चरम पर जब आदमी पहुंच जाता है। इन लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी, मांगे मांगी होगी, जहाँ रजुआतें करनी होगी वहाँ की होगी, वो ऐसा कोई डर नहीं होगा जहाँ लोग दर दर भटके नहीं होंगे। तो ये लोगों की भावनाएं जो आहत हो जाती है तब जाके गुस्सा निकलता है। पर ये गुस्से से कुछ नहीं होता। आप उस गुस्से में अगर आप एक पेट्रोल छिटके हुए व्यक्ति पे आप माचिस छिड़क दोगे तो आग लग जाएगी। तो ऐसे समय पे उनको विश्वास दिलाने की जरूरत है और उनकी भावनाओं को सरकार तक सही वे में पहुंचाने की जरूरत है। संघर्ष कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये अगर दमनदीप की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा मजबूत नहीं हो पाया। आप लोकसभा में लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, आपसे पहले सांसद रहे उन्होंने भी आवाज बड़ी जबरदस्त तरह से उठाई, मगर उतनी मूलभूत सुविधाएं के लिए आज भी जनता मोहताज है। वो तो हर जगह है, वो अलग विषय है। विषय वो नहीं है, विषय अभी है सहारा का। जो सहारा का जो पैसा है, जो लोगों का डूबा हुआ पैसा है, वो लोगों को किस तरह से पहुंचे वही काम है। और मैं तो चाहता हूं कि इनका पैसा सूद समेत लोगों को मिले और वो ऐसा हम प्रयास करेंगे। अगर सुदामा जी कल प्रोटेस्ट करते हैं तो आप हम उनके साथ देखेंगे। देखिए क्यों नहीं दिखेंगे। अगर सहारा की बात है, सहारा में डूबे हुए लोगों का पैसे निकालने की बात है तो हम पूरा समर्थन देंगे और रास्ते पे भी देंगे, पार्लियामेंट में भी देंगे। पर मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जो भी लड़ाई है वो प्रॉपर वे में लड़ी जानी चाहिए। सुदामा जी की जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत नहीं है। वो सुदामा जी को क्या पर्सनल फायदा है? उनका कोई महत्वाकांक्षी योजना ही नहीं है। वो इंसान ऐसा है, पूरे पार्लियामेंट में मैंने देखा है, मैं भी पहली बार आया हूँ, ऐसा भला सांसद बहुत कम है जिनको दूसरे की चिंताएं दिखती है। तो वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़े, ना उनकी पार्टी के लिए लड़ाई लड़े।
तो और जनता की लड़ाई है तो हम क्यों नहीं साथ देंगे, बिल्कुल देंगे, पूरा समर्थन देंगे। 10-15 भले सांसद आ जाएंगे साथ में और इसी को एक बड़ा मुद्दा बनता देखेंगे। 10-15 ही क्या है, हमारे पास 545 सांसद है, वो सब भले हैं। आप क्यों क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि भले नहीं है? हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं। पार्लियामेंट में सभी भले ही है, वो तो लोगों के विचार जो होते हैं, वो विचार किस प्रकार से उन लोग को आप विश्वास दिलाए। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का जो काम है वो भले का ही तो है। सारे के सारे सांसद भले ही है, वो आपके मुद्दे जो है वो आप किस प्रकार से रजू करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आज तो 10-12 सांसद तो आज भी है इनके साथ। आज हम जब सुबह गए थे तो थे, मगर इन लोग का कहना यह था कि आज महत्वपूर्ण बिल आ रहा था, तो बिल पे चर्चा है तो ये मुद्दा जो है वहाँ दब जाएगा, तो इन्होंने पोस्टपोन किया था, अगली बार दबाया। आभार आपका बहुत बहुत। जिस तरह से आप देख रहे हैं दमनदीप के सांसद थे उमेश भाई हमारे साथ। उमेश भाई पटेल का साफ तौर से कहना था कि जो सहारा के निवेशक हैं उनका पैसा जल्द मिलेगा और पुरजोर तरीके से इस आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।